जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। आप इसे मिनी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा खाने के लिए जिद करें तो आप इस हेल्दी रेसिपी को अपने घर पर ही बना सकते हैं, जो कि बाज़ार की पिज़्ज़ा से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और आपके बच्चे बाज़ार की पिज़्ज़ा छोड़ इस हेल्दी होममेड पिज़्ज़ा को खाना शुरू कर देंगे, जिसे हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होगी और आपके बच्चे हर बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। तो हम 1 कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं। वजन से हम 250 ग्राम के लगभग हम आटा लिए हैं। आटे को पहले से ही छान लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच के लगभग नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। 1 चम्मच भर के देसी घी डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छे तरीके से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो पहले नमक और घी जो हमने डाले हैं ना, अच्छे से सूखे आटे के साथ में अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आटे को गूंथना है। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी को डालेंगे और आटे को लगा लेंगे। आटे को हमें एकदम सख्त लगाना है, यानी टाइट लगाना है। एकदम सॉफ्ट नहीं रखिएगा और एक साथ पानी को नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी को हम डालेंगे और आटे को समेटते हुए अच्छे तरीके से लगा लेंगे और इसे पंच मार मार के एकदम चिकना कर लेंगे, ताकि आटा हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से लगकर तैयार हो। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी को हम आटे को समेटते हुए लगा लिए और आटा हमारा बिल्कुल चिकना हो चुका है अच्छे तरीके से। और आटे को हमने एकदम टाइटली रखा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आटा लगकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोई तैयार कर लेंगे और फिर हम इसे बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 भाग में हम कर देंगे। बड़े बड़े साइज़ के हमें 2 लोई चाहिए इस तरीके से, और हाथों से मसलते हुए चिकना सा लोई बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी से डबल लोई होना चाहिए। इस तरीके से लोई को कट कर लेंगे। फिर सूखे आटे को टेस्ट कर लेंगे और अच्छे तरीके से पेड़े के आकार में बना के इसे हमें बेल लेना है। तो इसे हमें एकदम रोटी की तरह बेल कर नहीं रखना है, एकदम थोड़ा हम पराठे की तरह ही बेलेंगे, मोटा ही रखेंगे। तो बीच बीच में हम सूखे आटे लगा के और अच्छे तरीके से इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे एकदम रोटी की तरह इसे बेल कर तैयार नहीं कीजिएगा, थोड़ा उससे मोटा रखना है। हम इसका थिकनेस दिखा दे रहे हैं कि कितना मोटा हम इसका रखे हैं रोटी को। तो अच्छे तरीके से हमने इसे बेल लिया है, आप देख सकते हैं, और रोटी से थोड़ा हम मोटा रखे हैं। तो इस तरीके से आप रोटी को बेल कर तैयार कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, चाकू से इसे हम कट करके स्क्वायर शेप में बना लेंगे। तो इस तरीके से किनारे किनारे से चारों तरफ से चाकू से कट कर लीजिएगा और एकदम स्क्वायर शेप दे दीजिएगा इस तरीके से। और किनारे वाले पार्ट्स को हम निकाल लेंगे और दूसरी रोटी जो बनाएंगे उसमें हम यूज़ कर लेंगे आटे को, और इसे हम साइड में रखते हैं। और जो हमने कट किया है स्क्वायर शेप में, फिर से इसे कट कर लेंगे। पहले हम 2 भाग में कर लेंगे और फिर इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में 4 भाग में हम कट कर लेंगे। तो एक रोटी में पूरे 4 पीस बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से 4 भाग में हमने इसे कट कर लिया है और आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, एकदम पतला नहीं रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, कांटे से इसे इस तरीके से लेके अच्छे तरीके से छेद कर लेंगे, ताकि जब हम सेकें ना तो ये फूले नहीं, अच्छे तरीके से सेक कर तैयार हो। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से कांटे से छेद कर लीजिएगा। और इसी तरीके से एक एक करते हुए सारे नाश्ते को पहले हम बना के तैयार कर लेते हैं, यानी रोटी को। तो कट की हुई रोटी को हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो सारे हम पीसेस को उठा के एक प्लेट में रख लेंगे और दूसरा लोई जो हम बना के रखे थे उसे भी इसी तरीके से बेलकर हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे हम बेल लिए हैं अच्छे तरीके से, और फिर इसे किनारे किनारे पार्ट्स को कट कर लेना है। और एक्स्ट्रा आटा को हम रोटी बनाने वक्त यूज़ कर लेंगे और फिर इसे बीच में 2 भाग में करेंगे और फिर हम इसे 4 भाग में कर लेंगे। इस तरीके से कर लेना है। फिर फोक से अच्छे तरीके से इस तरीके से होल कर लीजिएगा, ताकि अब जब भी इसे सेके तो ये फूले नहीं। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से चारों तरफ से कांटे से छेद कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है, कम मेहनत में कम समय में। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस इस तरीके से ही बेल कर तैयार कीजिएगा। ना ही ज़्यादा मोटा रखिएगा, ना ही ज़्यादा पतला रखिएगा। और अच्छे तरीके से ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए हम तवा गरम करने के लिए पहले से ही रख दिए थे। जैसे ही तवा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, फिर हम आँच का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और नाश्ते के एक एक पीसेस को उठाएंगे और तवे पे रख के अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। एक साथ हम 4 पीसेस को रखेंगे और 1 से 2 मिनट तक छोड़ देते हैं। फिर इसे पलटी कर लेते हैं। तो इसे पूरी तरह से हमें नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा ही रखेंगे, यानी 50% ही पकाएंगे, 50% कच्चा ही रखिएगा, क्योंकि इसे हमें फिर से दोबारा से सेकना है। तो इसे अलटते पलटते अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लीजिएगा, पूरा नहीं सेकना रहता है। और आज का फ्लेम हम मीडियम रखे हैं और अलटते पलटते चारों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है एकदम, इसे अच्छे तरीके से अभी हम नहीं पकाएंगे, दोबारा हम इसे पकाएंगे।
तो रोटी जो है आधा सीख कर तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पे रोटी को एक-एक करते हुए हम निकाल लेंगे। इस तरीके से एक-एक टुकड़े को निकाल लीजिएगा और बाकी का जो बचा है टुकड़ा इसी तरीके से हम डाल के अच्छे से सेक लेंगे। आपके तवे पे जितना है उतना ही डालिएगा। एक साथ हम 4-4 पीसेस को डाल के अच्छे तरीके से इसे सेक लेते हैं। इसी तरीके से पहले सारे रोटियों को हमें सेक कर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं। तो हम गेहूँ के आटे से बना रहे हैं। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर घर पे हेल्दी तरीके से अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो गेहूँ के आटे से ही बनाइएगा। तो लीजिए हम सारे रोटी को अच्छे तरीके से सेक लिए हैं। स्क्वायर शेप में रोटी जो हम कट करके तैयार किए थे और अच्छे तरीके से इसे सेक कर तैयार किए हैं। पूरा हम नहीं सेके हैं, बस हल्का सा ही सेक कर तैयार किए हैं। तो आप चाहे तो इतना तैयारी करके आप रात में भी रख सकते हैं और सुबह में फटाफट से आप नाश्ते को बना सकते हैं। तो रोटी को सेके हुए हम अच्छे तरीके से रख दे रहे हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक बोल लेंगे, उसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो सारे सब्जियों को हमने चॉप कर लिया था और साथ में एक टमाटर कट कर लिए हैं, बीज को निकालते हुए इसे भी डाल लेंगे और फिर इसमें हम एक शिमला मिर्च कट किया हुआ डालेंगे। सारे सब्जियों को हम रफली चॉप कर लिए हैं बारीक बारीक से। एक गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, इसे डाल लेंगे। फिर इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, तीखा आप अपने अनुसार रखिएगा। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारे मसाले हमने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के मेयोनीज़। वेज मेयोनीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, 2 चम्मच डालेंगे। और साथ में इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो 1.5 चम्मच के लगभग हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और फिर अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो 200 ग्राम हम पनीर लिए हैं, जो कि हमारा घर का बनाया हुआ पनीर है। एकदम सॉफ्ट सा पनीर है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पनीर एकदम सॉफ्ट सा हमारा घर का बना हुआ पनीर है। इसे अब हम क्या करेंगे, हाथों से तोड़ कर डालेंगे। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन एकदम सॉफ्ट सा पनीर है तो इसे हाथों से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मसलते हुए तोड़ लेंगे और फिर सारे पनीर को इस तरीके से डाल लेंगे। 200 ग्राम के लगभग हम पनीर डाले हैं। तो खूब सारी सब्जियां यूज़ करके इस तरीके से पनीर डाल के आप अपने घर में हेल्दी तरीके से होममेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और सब्जियां आप अपनी मनपसंद यूज़ कर सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे पनीर डालने के बाद हाथों से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा सब्जियों के साथ में, तो हाथों को साफ करके अच्छे तरीके से पहले इसे मिक्स कर लीजिएगा। और हमारा चटपटा सा मिक्सचर ये तैयार हो गया है पिज़्ज़ा के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार का नाश्ता ये बनकर तैयार होता है। तो ये नाश्ता आपका 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम मेहनत में कम समय में हेल्दी तरीके से आप अपने घर में नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए चटपटा सा हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। इधर हमारा रोटी भी सीख कर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हम 2-2 रोटी के पीसेस इस तरीके से उठाएंगे और अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम स्टफिंग को रखेंगे जो हम बना के रखे थे। तो इस तरीके से पनीर वाले मिक्सर को हम रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से 1 से 1.5 चम्मच उठा के सेट करेंगे। तो आप अपने अनुसार मिक्सर को कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो हम 1.5 चम्मच के लगभग इसमें हम डाल रहे हैं और अच्छे तरीके से चम्मच से प्रेस करते हुए थोड़ा दबा लेंगे ताकि रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और अच्छे तरीके से 1.5 चम्मच लगा लेंगे दोनों रोटी के ऊपर स्टफिंग को, आप देख सकते हैं। और हाथों से अच्छे से सेट कर लेते हैं चम्मच के सहारे। तो लीजिए अच्छे से हम स्टफिंग को डाल के अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब हम डालेंगे चीज़ इसके ऊपर। आप चाहे तो ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल लीजिए या फिर इस तरीके से चीज़ का स्लाइस रख लीजिए। तो हम चीज़ का स्लाइस रख रहे हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट के इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। पूरे स्लाइसेस को हम नहीं रख रहे हैं, आधा आधा कट करके रख रहे हैं ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए इसके ऊपर। और अच्छे से सेट करने के बाद इसी तरीके से एक एक करते हुए सारे नाश्ते को हम बना कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना हेल्दी तरीके से बनकर तैयार हुआ है, खूब सारे सब्जियों के साथ में, और गेहूँ के आटे से बनकर तैयार होता है। तो इसी तरीके से एक एक करके सारे नाश्ते को हम बना के तैयार कर लेंगे और इसे आप खाने वक्त ही सेकिएगा, तभी जाके आपको मज़ेदार लगेगा। एकदम गर्मा गर्म खाने वक्त ही सेक लीजिएगा। और अच्छे तरीके से एक एक करते हुए सारे रोटी के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। तो 2 रो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और हम 2 बना के आपको दिखा दे रहे हैं किस तरीके से बनाना रहता है। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को हम बनाएंगे। तो जो 2 नाश्ता हम बना के तैयार किए हैं इसे हम प्लेट में रख ले रहे हैं उठा के। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। बाकी को 2 और हम बना के दिखा दे रहे हैं किस तरीके से इसे बनाना रहता है। तो 2-2 रोटी के पीसेस इस तरीके से लेंगे, इसके ऊपर स्टफिंग अच्छे तरीके से रख देंगे। अच्छे से चम्मच से सेट कर लीजिएगा, प्रेस करते हुए दबाते हुए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस को रख लेंगे और इसी तरीके से एक करते हुए सारे नाश्ते को हमें बना लेना होगा। बहुत ही मज़ेदार का ये लगता है खाने में। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आप अपने बच्चों को बाज़ार के पिज़्ज़ा से दूर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से अपने घर में हेल्दी नाश्ता बना के बच्चों को खिलाइए। पिज़्ज़ा वो खाना भूल जाएंगे और वो घर का बना हुआ हेल्दी नाश्ता खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से पहले हम बना के सेट कर लिए हैं। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो उसी तवे पर हम क्या करेंगे, बटर लगा लेंगे। आप घी से भी सेक सकते हैं। तो तवे के ऊपर अच्छे से बटर को लगा लेंगे 1 चम्मच लेकर, और जैसे ही बटर पिघलने लगे इसके ऊपर हम एक एक नाश्ते को डालेंगे और एक साथ हम चारों नाश्ते को डाल के और फिर सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 नाश्ते डाले हैं, अभी स्पेस है तो एक साइड कर लेंगे और 2 नाश्ता और डाल लेंगे और इसे एकदम हम धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि नीचे से क्रिस्पी सा हो जाए और ऊपर से चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो इसे हमें अच्छे तरीके से कवर कर लेना होगा, धीमी आंच पे छोड़ देना है 5 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। और 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देख ले रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से चीज़ मेल्ट हो चुका है, नीचे से क्रिस्पी हो चुका है। ऊपर से हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर बच्चों को तीखा पसंद नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स इस पर भी कर सकते हैं। और इस तरीके से एक एक करते हुए नाश्ता हमारा सीख कर तैयार हो गया है। हम निकाल ले रहे हैं तवे के ऊपर से और इसे हम प्लेट में निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। बाकी का जो नाश्ता है इसी तरीके से डाल के तवे पे हम सेक लेंगे। तो सारे तैयारियां कर लीजिएगा, खाने वक्त ही आप इसे सेक कर बच्चों को खिलाइए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। और ऊपर से हम चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे और धीमी आंच पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, या फिर 7 से 8 मिनट में आपका ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से सीख कर तैयार हो गया है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार का लगता है। आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो इसे आप छोटी मोटी पार्टी पे या फिर आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम के नाश्ते में, रात के डिनर में कभी भी बना के खाइए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो चलिए इसे हम सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरीके से अपने घर में हेल्दी नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार का ये पनीर का इतना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाए हैं। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाश्ता कैसा बना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसे बना के ज़रूर खाइएगा। और अगर आप भी अपने बच्चे को बाज़ार के पिज़्ज़ा से दूर रखना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बाज़ार के पिज़्ज़ा छोड़ इस नाश्ते को खाना शुरू कर देंगे। तो ट्राई करना तो बनता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, इतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।